नमस्कार, मेरा नाम है शुभ्रांश। मैं खड़ा हूँ हिंदी विभाग के बाहर। आप देख पाएंगे मेरे पीछे जामिया मिलिया इस्लामिया का हिंदी विभाग है। इसकी ऐतिहासिकता के बारे में, इसको यहाँ तक पहुँचाने में किन किन प्रोफेसर्स का योगदान रहा है, इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग तसल्ली से जानेंगे। आप देखते रहिए हमारी ये रिपोर्ट। जामिया मिलिया इस्लामिया का हिंदी विभाग देश में अपनी तरह का हिंदी अध्ययन केंद्र है। हिंदी पढ़ाने की इस शानदार परंपरा रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया भारत के उन विश्वविद्यालयों में से एक है जहां 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदी पढ़ाई शुरू हुई थी। महात्मा गांधी के पुत्र और वरिष्ठ पत्रकार, हिंदी विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी श्री देवदास गांधी विश्वविद्यालय में पहले हिंदी शिक्षक थे। उन्हें महात्मा गांधी ने 1928 में विशेष रूप से इस कार्य के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया भेजा था। हिंदी विभाग ने श्री देवदास गांधी के नाम पर एक स्मारक व्याख्यान शुरू किया है। तो हिंदी विभाग यहाँ काफ़ी पुराना है। मेरे ख्याल से 1975 में प्रोफेसर मुजीब रिजवी इसके अध्यक्ष होते थे। और ये अजीब बात कही है, अच्छी बात कही है कि हिंदी डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर मुजीब रिजवी थे और उर्दू डिपार्टमेंट के गोपीचंद नारंग थे। ये कॉम्बिनेशन जामे में मिल सकता है। और यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट में जो है अपने फील्ड के, अपने क्षेत्र के बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े नाम, जैसे प्रोफेसर असगर वजाहत, जिन्होंने जो मासकॉम के डायरेक्टर रहे और जिन्होंने जो टीवी जर्नलिज्म जिसे आप कर रहे हैं और पत्रकारिता और बीए मास मीडिया सब कोर्स उन्हीं के ज़माने में ये खुले थे। मतलब वो थे अशोक चकधर साहब थे, जो मतलब एक बड़ा नाम था जिन्हें लोग देख कर आते थे जामिया में, और अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब। तो ये 3 बड़े नाम थे हमारे डिपार्टमेंट में, जो जामिया के बाहर और देश विदेश में काफ़ी चर्चित हैं अभी। तो काफ़ी रिच डिपार्टमेंट है और अभी भी कई लोग हैं अच्छे, और भाषा को लेके और साहित्य को लेके और साथ साथ मीडिया को लेके शायद पहला डिपार्टमेंट है जो तीनों एक साथ पढ़ा। आज़ादी से पहले हिंदी शिक्षण और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार 2 प्रमुख मुद्दे थे। जामिया के हिंदी शिक्षक इस काम में सक्रिय रूप से शामिल थे। आज़ादी के बाद जामिया ने हिंदी में नए पाठ्यक्रम, शोध और की ओर ध्यान दिया। आज़ादी के बाद उभरी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए उसने खुद को तैयार कर लिया था। हिंदी विभाग में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जैसे बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स मास मीडिया, एमए, पीएचडी। मीडिया विभाग पर 2 सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है, जैसे टीवी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा। विभाग तुलनात्मक अध्ययन करने में अग्रणी विभाग रहा है, खासकर आधुनिक साहित्य और सूफी कविता में। हिंदी विभाग जामिया का अपने आप में इस समय अगर अन्य विश्वविद्यालयों से तुलना करें तो अपने अकादमिक जगत को लेकर अत्यंत वैविध्यतापूर्ण शिक्षकों से भरा हुआ है। और ऐसे पूरे भारत में ऐसे 1-2 विश्वविद्यालय हैं जहां इतने अकादमिक लोग इस समय हैं, हर विषय के जानकार हैं। और जैसा कि जामिया मिलिया इस्लामिया इस समय जेएनयू के बाद इसका नंबर है, तो हिंदी विभाग भी पूरे भारतवर्ष में अपने अकादमिक जामिया का हिंदी विभाग अपने अकादमिक कामों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और आए दिन नए शोध हो रहे हैं, ऐसा शोध हो रहा है जो कि शायद ही हिंदी में कहीं हुए हों। जामिया मिलिया इस्लामिया का हिंदी विभाग बहुत ही अच्छा है। यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत ही गुणवान हैं और बच्चों की और प्रोफेसर के बीच जो संबंध होने चाहिए साहित्यिक दृष्टिकोण से, वो बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी टीचर से जाकर अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप उनसे व्यक्तिगत मिलकर प्रश्न पूछ सकते हैं, वो आपको उत्तर भी देंगे। और उस हिंदी के क्षेत्र में विभिन्न सवालों के जो जवाब हैं वो आपको उनसे प्राप्त हो सकते हैं। और तो ये रही जामिया मिलिया इस्लामिया यानी भारत की एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी की हिंदी विभाग पर हमारी रिपोर्ट। आपने हिंदी विभाग को देखा, जाना, आपको कैसा लगा? और ये रिपोर्ट तैयार करी थी मैंने और मेरे साथी जीसान ने। मेरा नाम है शुभ्रांश। धन्यवाद।